पार्टी में सचिन और मनीषा ने दिया सरप्राइज। एकदम से सचिन और मनीषा, पहले से कोई किसी का कुछ पता नहीं था कि सचिन और मनीषा आने वाले भी हैं या नहीं आने वाले हैं। एकदम से सरप्राइज दिया हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। राज फैमिली में अभी बहुत दिनों से रंजना की बर्थडे की चर्चाएं हो रही थी। वो दिन भी हो गया कि रंजना का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकाली हुई हैं, बहुत कमियां निकाली हुई हैं। आखिर लोग इतनी कमियां क्यों निकालते हैं, चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतनी कमियां क्यों निकाल ली जाती हैं। यहाँ पर जो मतलब मनीषा के मेकअप को लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। मनीषा का मेकअप, सच में मनीषा का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था। ओवर मेकअप था इनका, एकदम से मतलब पूरा वाइट वाइट सा दिख रहा था। जो मतलब चेहरे का कलर है और नेक का मतलब अलग ही दिख रहा था। चेहरा मतलब एकदम वाइट वाइट सा और नेक में ब्लैक कलर, जो देखो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर थोड़ा तो मैच करता है, लेकिन इतना मतलब हाई मेकअप करना अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं पर रंजना के मेकअप को लेकर भी काफ़ी लोगों ने बोला है और हेयर स्टाइल को लेकर बोला है कि रंजना की जो हेयर स्टाइल थी वो उसके चेहरे के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं लग रही थी। जिस तरीके से रंजना का फेस कट है ना, उस तरीके से उसके फेस पर वो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगी थी। होता है ना, कभी कभी हम इस तरीके की हेयर स्टाइल करवा लेते हैं कि वो हमारे चेहरे पर नहीं खिलती है। वही सारी चीज़ें रंजना के मतलब और जो हेयर स्टाइल की थी ना, उसमें थोड़ा काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि उसमें गंजापन भी दिख रहा था। तो दोनों देवरानी जेठानी ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में थी, दोनों ब्लैक एंड वाइट ब्यूटी लग रही थी। यहाँ पर रंजना के मेकअप को मतलब काफ़ी लोगों ने बोला है मेकअप अच्छा था, बट जो हेयर स्टाइल थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। और मनीषा का मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा जब भी मनीषा मेकअप करवाती है, अभी देखो आंटी जी की एनिवर्सरी पार्टी थी तब भी मनीषा ने मेकअप कराया था, जो ग्रीन रेड साड़ी पहनी हुई थी, तो उसमें भी उसका मेकअप अलग दिखता है। उसका जब मेकअप कराती है जो अंशु की अभी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में आई थी, बिहार की ही है, चांदनी नाम है उनका, तो उन्हीं से मेकअप कराती। तो हर बार मतलब इस बार तो 2-3 मेकअप आर्टिस्ट थे, अलग अलग प्रमोशन वाला इनका वो था शायद। इस वजह से अप्सरा, मोम और रंजना, मनीषा तीनों अलग अलग थे, क्योंकि प्रमोशन वाले काम होते हैं ना, इससे इन लोगों को ज़्यादा प्रमोशन में अच्छा प्रॉफिट होता है। यही सारी चीज़ है कि मतलब रंजना का जो ड्रेस लुक था वो काफ़ी लोगों ने बोला है कि इन्होंने निक्की की कॉपी की हुई है। जो कामनी सिंह है उनकी देवरानी निक्कू सुमित ऑफिशियल का भी 10 मिलियन की जो अभी सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, उस खुशी में उन्होंने बहुत ग्रैंड पार्टी रखी हुई थी। तब उन्होंने भी इस तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी, बट वो ड्रेस अलग थी और इस ड्रेस में अलग है। आखिर क्या कोई मतलब गाउन नहीं पहनता है क्या? सिर्फ एक ही इंसान गाउन पहन सकता है? काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों को भी आंटी जी ने इनवाइट किया था। यहाँ पर मोनिका जी भी थी। मोनिका जी कभी इनसे रिश्ता बना लेती हैं और कभी इनसे रिश्ता तोड़ देती हैं। पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या है क्या नहीं है कि रिश्ते पैसों से देखकर बनते हैं। पैसे मतलब कभी भी रिश्ता इंसान बना लेता है और कभी भी रिश्ता तोड़ लेता है। जो भी चीज़ें हुई मतलब यहाँ पर अंशु ने पूरी कोशिश कर ली थी कि रंजना की बर्थडे पार्टी को कैंसिल कराने की, रंजना की बर्थडे पार्टी ख़राब करने की, क्योंकि उसकी अपनी खुद की एनिवर्सरी उसने अपने हाथों से ख़राब की थी। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि रंजना की भी बर्थडे पार्टी ख़राब हो जाए। और देखो आंटी जी ने भी बोल दिया था कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन हम रंजना की बर्थडे पार्टी को ख़राब नहीं होने देंगे। और देखो सचिन और मनीषा कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं, इस पे भी लोगों ने बोला है कि देखिए इतना नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग इंटरनेशनल ट्रिप में गए थे, आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो देखो वहाँ से अचानक आ गए। इतना ही काफ़ी है वो कि वहाँ से अचानक आ गए, क्योंकि इनको हांगकांग जाना था। हांगकांग का शायद इनका वीज़ा का कोई प्रॉब्लम था, उस वजह से वो कैंसिल हो गया, इसलिए रंजना की पार्टी में आ गए। सचिन का लुक भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मनीषा का लुक भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट आंटी जी के मेकअप की तारीफ हो रही है। आंटी जी का मेकअप अच्छा लग रहा था, उनके ऊपर सूट भी कर रहा था। वैसे आंटी जी हमेशा ही अच्छी लगती है, कोई भी मेकअप या कोई भी कुछ कर ले वो कभी ख़राब नहीं लगती है। वो इतना
अपने आप को मेंटेन रखती हैं। और फिर देखो अभी जो उनका एनिवर्सरी पार्टी में आंटी जी का मेकअप हुआ था वो उनके ऊपर नहीं अच्छा लगता है। हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी एकदम, मतलब अपनी एज के हिसाब से अगर हम मेकअप कराते अपने फेस के हिसाब से हम मेकअप कराते तो वो हमारे ऊपर सूट करता है। ज़्यादा ओवर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही मनीषा मतलब गाड़ी से उतरी मेकअप होने के बाद, तो देखे ये नहीं कि रंजना से वो मिली हो या रंजना से बात की हो, सभी से कहती देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है। सचिन भी बोल रहे थे मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो इस पर भी लोगों ने वो कमेंट किया हुआ है और काफ़ी कमेंट इस तरीके के हैं कि मतलब रंजना ने मनीषा के पैर नहीं छुए। आखिर देखो छोटी छोटी बातों में कितना नोटिस किया गया है इस पर, यहाँ पर और लोगों का काम है रिएक्शन देना, लेकिन इतना छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देंगे ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। आखिर वो गाउन पहनी थी डेली तो वो भाभी का आशीर्वाद लेती है, अब जरूरी है क्या इतनी हैवी गाउन थी उसमें मतलब अपने आप को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। और देखो अगर अभी अंशु की एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, अंशु ने बिल्कुल सिंपल पहना हुआ था, कोई भी भारी सामान का, उसका ज्वेलरी भी हैवी नहीं थी। और जो मतलब उन्होंने राजपूताना ड्रेस पहनी थी वो बिल्कुल भी हैवी नहीं थी, अच्छा लग रही थी। और जो मतलब उनकी हल्दी मेहंदी वाले मतलब ड्रेसेस थी, साड़ी थी, वो भी बिल्कुल हल्की थी। और इतना जो हैवी गाउन होती है उसमें थोड़ा छुपाना भी मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं इस वजह से रंजना ने शायद मनीषा के पैर न छुए तो लोग बाग कितना नोटिस करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हुए थे और एक्शन चैनल वाले आए हुए थे जिनका आंटी जी ने बहुत ही अच्छे से मतलब वेलकम किया हुआ था। जब मोनिका जी आई थी तो उनका अच्छे से वेलकम हुआ था। मोनिका जी को हमेशा वो अपनी पार्टी में इनवाइट करती हैं, कोई भी छोटी पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टी। रंजना की मायके वाले थे, मायके से मम्मी पापा सिस्टर और भैया भाभी जो भी थे वो सारे लोग थे, मनीषा के मम्मी पापा थे। अच्छा लग रहा था सब कुछ, पार्टी का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत भीड़ भाड़ भी थी। अच्छे से फर्स्ट टाइम रंजना और प्रिंस का पार्टी सेलिब्रेट हुई है। एक भी बार अभी रंजना और प्रिंस का ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया जिसमें विक्की मतलब खुश हो पाए। क्योंकि देखिए सचिन और मनीषा का हमेशा फंक्शन होते रहते हैं, बहुत ही धूमधाम से होते हैं, ग्रांड पार्टियां होती हैं, बट रंजना का हमेशा ही कोई ना कोई रीजन से हमेशा ही रुक जाते थे काम। इस वजह से देखो प्रिंस ने सोचा इस बार कुछ भी हो जाए, रंजना का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होगा। वैसे रंजना का ड्रेस अच्छा लग रहा था, मेकअप अच्छा लग रहा था, अच्छी लग रही थी फेस के अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी अपनी देखने का नज़रिया होता है। बट मनीषा ब्लैक मतलब गाउन पहने हुई थी, उसमें एकदम से मतलब हेयर स्टाइल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मेकअप भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेकार काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये भूतनी लुक में भी दिख रही थी और भूतनी जैसी लग रही थी। तो लोग बाग थोड़ी थोड़ी बातों को नोटिस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मतलब ब्लेसिंग दी हुई है रंजना को, और देखो कितने सारे लोग हैं जो मतलब अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भी देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब ब्लेसिंग देना भी नहीं आती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स निकाल रहे हैं। राज फैमिली के पीछे तो वैसे भी हर कोई मतलब हाथ धोए पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मतलब रंजना का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सबको अच्छा लग रहा था इस बार। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि पार्टी अच्छे से हो। तभी देखो अंशु ने रंजना की प्रेगनेंसी मतलब झूठे आरोप लगाए कि उस समय जे रंजना प्रेग्नेंट नहीं थी, अपेंडिक्स का उसका कोई ऑपरेशन हुआ था, वही सारी चीज़ें मतलब इतनी गंदगी सोशल मीडिया पर कि किसी की प्रेगनेंसी को लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है, किसी की प्रेगनेंसी को लेकर इस तरीके से। प्रेगनेंसी तो एक सिंपैथी कार्ड हो गई है जो हर कोई खेल रहा है कि मतलब कुछ छोटे छोटे मतलब क्रिएटर्स भी हैं, उन लोगों ने भी मतलब काफ़ी लोगों ने भी बोला हुआ है कि मतलब अंशु ही मतलब राज फैमिली की दुश्मन बन गई। एक समय देखो इन दोनों फैमिलियों में कितना प्रेम हुआ करता था, एक दूसरे की एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी में लोग मतलब आते थे, इनवाइट होते थे। अभी भी जो भी मैटर है वो ऑफलाइन अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए एक दूसरे के पास है दोनों लोगों के नंबर हैं, ऐसा तो है नहीं है कि दोनों लोगों के पास एक दूसरे के नंबर ना हो, सब कुछ है तो फिर ऑफलाइन क्यों नहीं किया जाता। और फिर देखो शुभम ने जो भी मतलब लाइव में बोला, उस दिन की लाइव सच में बहुत ज़्यादा गंदी थी और ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर मतलब कितने
1 साल का पूरा जो रिश्ता था वो रिश्ता आज थू-थू हो गया है। और किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग बाग अपनी गंदगी को दिखा जाते हैं। कंट्रोवर्सी करके ही पैसा कमाना है लोगों को, और कुछ नहीं है। और देखो, एक रिश्ते की तो तुम वो रख लेती कि अप्सरा मॉम ने कितना कुछ किया था तुम्हारे लिए, फिर भी तुमने उस रिश्ते की कोई भी मर्यादा नहीं रखी। उस रिश्ते को कितना गंदा गंदा बोला गया है। यहाँ पर माँ और बहन, माँ बेटी के लिए कितना कुछ बोला गया है। सुचिता को लेकर भी पॉप किया जा रहा है कि सुचिता ने बहुत कुछ पहले से सुचिता ने बोला है, तो यहाँ पर सुचिता की गलती है। सुचिता सच में, अगर सामने वाला इंसान मना कर रहा है कि सुचिता को वीडियो हम लोगों के उसमें नहीं, मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुचिता मतलब हर वीडियो पे वीडियो छाप रही है, कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप रही है। यहाँ पर अप्सरा मॉम को भी मना करना चाहिए कि सुचिता को इस तरीके का वीडियो या फिर कम्युनिटी नहीं डालनी चाहिए बार बार, जिससे कि मतलब राज फैमिली का मैटर है, सचिन मनीषा का मैटर है। सचिन की लाइव में ऐसा कुछ गंदा नहीं था कि उन्होंने कुछ बोला हो, बट सुचिता लाइव कर रही है, पैनल पर बैठी हुई है, तो इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अंशु का मतलब जो भी अंशु को करना था वो कर चुकी है। आखिर वो रंजना की पार्टी खराब नहीं कर पाई है। अंशु अपने मतलब अंशु जो भी जाल बिछा रही है ना, वो सही नहीं कर रही है। आखिर कितना गिराओगी राज फैमिली को? राज फैमिली ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो राज फैमिली को तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो? सचिन अगर शांत है, सचिन को लग रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट है, इस वजह से सचिन शांत है। क्योंकि देखिए, पिछली बार जैसा इस बार कुछ भी वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पिछली बार अंशु के साथ जो भी हुआ था, पूरा ब्लेम सचिन मनीषा पर गया था। मनीषा को कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। आज मनीषा ने जो भी सुना है, मतलब आज भी वो याद रख रही है कि कितना कुछ नहीं सुना है। अप्सरा मॉम ने यही भी बोला है कि मतलब ये मैटर यहीं पर शांत कर लो। और देखो, ऑफलाइन अगर ये मैटर सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों परिवार के लोग सोशल मीडिया पर हैं, दोनों परिवार की फैमिलियां सोशल मीडिया पर देख रही हैं। यहाँ पर अप्सरा मॉम की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर है। बड़ी यूट्यूबर से काफ़ी लोगों का ये कमेंट भी है कि जब इतना पैसा इन्होंने बर्थडे में स्पेंड किया है तो इनको गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जिनको मतलब ज़रूरत है हर चीज़ की, उनको देना चाहिए। तो यहाँ पर सचिन और मनीषा का अपना खुद का स्कूल है, और स्कूल के बच्चों में मतलब बहुत कम ही फीस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फीस लेते हैं। और बच्चों को मतलब पढ़ाने का, आंटी जी ने भी बोला है कि जो हमारे जितना हमारा सोशल मीडिया का पैसा आएगा उसमें हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करेंगे ही करेंगे। तो देखो, ये सोच अच्छी लगती है कि मतलब समाज के लिए कुछ करेंगी तो अच्छा भी है, क्योंकि देखिए आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। आपके घर में पूरा घर का घर ब्लॉगर है, और आप समझ सकते हो कि आपके यहाँ कितना पैसा आता है। तो आप अगर किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी भी मदद कर देते हैं ना, तो उसमें क्या बुराई है। और प्रिंस का लुक अच्छा लग रहा था, प्रिंस का जो ड्रेस था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग अच्छे लग रहे थे पार्टी में। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा मनीषा के मेकअप के लेकर बोला गया और रंजना की हेयर स्टाइल को लेकर बोला गया। और फिर देखो, कमेंट निकालना तो हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो मतलब ज़्यादा ही हैट करते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में राज फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर पॉक कर रहे हैं। राज फैमिली मतलब जितना अब सहन कर रही है उसको उतना ही धमकाया डराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मॉम ने बोला है कि जिसको जो करना है करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिन भर बाहर रहते हैं, अगर किसी में इतनी दम है तो कुछ करके ही दिखा। तो वहाँ पर शुभम और अंशु बोले हैं कि मतलब हमने मतलब एक ओनली पर्सन के लिए धमकी नहीं दी थी, तो आखिर किसको धमकी दी थी? तुमने लाइव में बोला था कि आ जाने दो विदेश से, फिर देखते हैं। तो किसके लिए बोला था? सचिन और मनीषा के लिए तो बोला था यहाँ पर। और किसके लिए बोला था? जो अपनी लाइफ को बार बार प्राइवेट कर देते हैं। उस मतलब अंशु शुभम लाइव करते हैं, फिर उस लाइव को मतलब 2-3 घंटे बाद प्राइवेट कर देते हैं। वो धमकी वाली लाइव तो प्राइवेट कर दी थी, क्योंकि शुभम को लग रहा था कि अगर कुछ भी मतलब क्योंकि सचिन और मनीषा के बहुत से दुश्मन है, एक दुश्मन नहीं है, बहुत सारे दुश्मन है। अगर सचिन मनीषा की मतलब कुछ भी होता है तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम अंशु शुभम पर जाएगा। अगर अंशु शुभम कुछ करते भी नहीं है फिर भी अंशु शुभम पर जाएगा।
इस वजह से देखो शुभम डर गए, शुभम ने अपनी लाइव को प्राइवेट कर दिया और लाइव दिख भी नहीं रही। ऐसा 2 बार हुआ है इनकी लाइव में कि दोनों बार लाइव को प्राइवेट किया गया है, दोनों बार लाइव दिखी नहीं है। तो इस तरीके का पहले आप धमकी क्यों देते हो, जिससे कि मतलब सामने वाला इंसान डर जाए। बट यहाँ पर कोई भी अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि राज फैमिली इतना मजबूत हो गया है, क्योंकि उनको इतना धमकाया डराया जाए, मनीषा को इतना बार बार बात बात में धमकाया जाता था मनीषा को, जब मनीषा सहन भी कर लेती थी। बट आज मनीषा से इतना सहन भी नहीं करता है। मनीषा की मम्मी भी थोड़ा उदास दिख रही थी, क्योंकि देखिए फिर से मनीषा के कैरेक्टर पर किस तरीके के सवाल उठाए गए। यहाँ पर इनकी मम्मी को हम हमेशा देखते हैं कि मनीषा की मम्मी हमेशा ही टेंशन में रहती हैं, क्योंकि माँ है और एक माँ को अपनी बेटी की कितनी फिक्र होती है ना, एक सिर्फ माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। वो माँ बेटी का क्या रिश्ता होता है वो एक माँ के अलावा कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पर रंजना की फैमिली भी अच्छी लग रही थी, मम्मी इनकी अच्छे से कायदे से रहती हैं, सिर पर पल्ला भी रखती हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए रंजना के ससुराल वालों के सामने हमेशा ही अच्छे से बातचीत करती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा मेकअप लुक किसका लगा। रंजना की बर्थडे पार्टी में केक को लेकर भी बोला गया कि ये देखिए डॉल जैसा केक बनाया हुआ है। डॉल मतलब अगर उसको डॉल पसंद है, अगर उसने अपनी गाउन की मैचिंग का मतलब उसको पसंद था कि हम केक बनवाएंगे तो अपनी गाउन की, आखिर उसका बर्थडे है, स्पेशल दिन है उसका, तो वो जो चाहेगी वो उसको वो करना चाहिए। लेकिन केक को लेकर भी बोला गया है कि छोटे छोटे कमेंट कितना मतलब देखा गया है इस मतलब पूरा राज फैमिली के लिए कमेंट करते हैं हर कोई, और कोई नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।